हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 9 फॉर द जनरल अवेयरनेस, जो आपके NICL असिस्टेंट और GIC असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको हेल्प करेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एंड अगर आपने जो हमारी प्लेलिस्ट है वो नहीं देखी है तो आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है, उसे गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए अच्छा रिविजन आपका उससे हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो PDF है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Now, first question is, on occasion of a birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, the Ministry of Home Affairs awarded the Kendriya Grih Mantri Dakshata Padak to how many persons of various states or union territories, Central Armed Police Forces and Central Police Organization for the year 2024? तो कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया है? तो 463 पर्सनस को ये अवार्ड दिया गया है, उनके लिए ये अवार्ड अनाउंस किया गया है। और इसकी शुरुआत आपकी केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की शुरुआत जो है कब की गई थी? फरवरी 2024 में। और यहाँ पे बोला गया था कि ये जो मेडल्स हैं इनको अनाउंस किया जाएगा 31 अक्टूबर को, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और हर साल ये अवार्ड आपके दिए जाएंगे। ठीक है, क्यों दिए जाएंगे? जो भी पर्सन है यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के हों, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के हों, स्टेट के यूनियन टेरिटरीज के हों, इनको इनकी बहादुरी के लिए ये अवार्ड दिए जाएंगे। क्लियर है? अब 4 फील्ड में ये अवार्ड दिए जाएंगे। पहला है स्पेशल ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस एंड फॉरेंसिक साइंस के लिए। फाइन। Next up question है, recently in November, Union Minister S. Jaishankar has launched official website pbdindia.gov.in for the 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन न्यू दिल्ली, दिल्ली along with dash। तो जो 18th एडिशन आपका होगा प्रवासी भारतीय दिवस का, ये उड़ीसा में होगा और उड़ीसा के ही CM के साथ मिलके इस ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन चरण मांझी जो है ये करंट CM है आपके उड़ीसा के, और इन दोनों ने मिलके ये आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो इसकी, वो लॉन्च की थी। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च की थी? न्यू दिल्ली में। नाउ जो वेबसाइट है विद दिस लॉन्च, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस का 18th एडिशन जो आपका होगा इस कन्वेंशन का 2025 में, उसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ में ही अगर हम बात करें, ये आपका 8 से 10 जनवरी को होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में, और इसकी थीम क्या रहेगी? डिस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ठीक है, अब ये दिन हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस आपका सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? बेसिकली 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया, और इसी चीज़ के लिए, इसी वजह से हम प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। एंड जो फर्स्ट कन्वेंशन था प्रवासी भारतीय दिवस का, ये आपका 9 से 11 जनवरी 2003 को मनाया गया था। ओके, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। वहीं पे अगर बात की जाए जो आपका प्रीवियस एडिशन था 17th एडिशन, वो कहाँ हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में ये हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द MUFG बैंक्स एक्विजिशन। MUFG बैंक जो है ये आपका जापान का बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका टोक्यो में लोकेटेड है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं, MUFG बैंक्स एक्विजिशन ऑफ एडिशनल सिक्योरिटीज इन अ DMI फाइनेंस। तो DMI फाइनेंस में यहाँ पे एडिशनल जो स्टेक्स हैं आपके, एडिशनल सिक्योरिटीज जो हैं वो एक्वायर की है MUFG बैंक ने। Now MUFG bank holds total of -% of शेयर होल्डिंग इन अ DMI फाइनेंस, जो आपका एक NBFC है इंडिया का। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज करेंटली इसके 20% शेयर होल्डिंग है DMI फाइनेंस में। फाइन। नाउ CCI की बात करें तो इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। चेयरपर्सन इसके हैं रवनीत कौर, एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CCI हैज अप्रूव्ड विच इंडियन बैंक्स एक्विजिशन of the unsecured person loans portfolio worth rupees 4,100 crore from Standard Chartered Bank India branch। तो जो आपकी स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की इंडियन ब्रांच है, उससे हमारा जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसने एक्वायर किया है अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन पोर्टफोलियो विच इज वर्थ रुपीज 4,100 करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके करंट CEO है अशोक वासवानी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1985 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट्स। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने रिसेंटली वर्ल्ड की फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है? इट इज डन बाय द चाइना।
ठीक है, किसने लॉन्च किया है? चाइना ने इसे लॉन्च किया है और इन सैटेलाइट का नाम है आपका सुई गाओजिंग 203 एंड गाओजिंग 204। ठीक है, ये दोनों सैटेलाइट जो है ये सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट्स हैं एंड इट इज डेवलप्ड बाय द शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी, दैट इज SAST द्वारा इसको डेवलप किया गया है, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ योर चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD and CEO ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विजय चंदूक जो है ये नए MD and CEO बनाए गए हैं NSDL के, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? पद्मजा चुंद्रू। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है पद्मजा चुंद्रू को। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है, इनका जो टेन्योर है वो वैसे 5 ईयर का है, या फिर जब तक इनकी एज 65 नहीं हो जाती तब तक इनका टेन्योर चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए हेडक्वार्टर की, तो NSDL का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1996 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Now next is recently in September PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर टेलरिंग the weather and climate research. This project was developed at a significant investment of rupees dash. तो इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी दी गई है? इट इज 850 करोड़ रुपीस। ठीक है, आंसर है आपका यहाँ पे हो जाएगा 850 करोड़ रुपीस। और ये जो सिस्टम है ये आपके 2 जगह पे लोकेटेड है, एक तो पुणे महाराष्ट्र के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में, दूसरा आपका है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा उत्तर प्रदेश। तो जो पहली लोकेशन है पुणे महाराष्ट्र की, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इस सिस्टम की कैपेसिटी है 11.77 फ्लॉप्स। ठीक है, स्टोरेज आपकी है 33 पीटाबाइट। वेयर एज नेक्स्ट आपका जो लोकेशन है नोएडा उत्तर प्रदेश का, इसकी कैपेसिटी है 8.24 पीटा फ्लॉप्स एंड स्टोरेज आपकी है 24 पीटाबाइट। क्लियर है? नाउ यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, जो सिस्टम्स है इनका नाम रखा गया है आर्का और अरुणिका। ठीक है, ये दोनों नाम रखे गए हैं और ये नाम आपके रखे गए हैं आफ्टर दी सेलेस्टियल एंटिटीज जो आपके कनेक्टेड हैं सन से, उनके नाम पे रखे गए हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस सिस्टम्स थे उनके नाम थे आदित्य, भास्करा, प्रत्यूष और मिहिर। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली साइन अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद इंडिया टू कोलैबोरेट ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम फॉर द इंडियन नेवी। तो रिसेंटली आपका जो है यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। इस अग्रीमेंट के तहत, इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के तहत यूके और इंडिया मिलके जो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जो है उस पे काम करेंगे, उसके डिजाइन पे, उसके क्रिएशन पे, उसके प्रोडक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है ये एक तरह से फ्रेमवर्क है इन सब चीजों के लिए, डिजाइन, क्रिएशन और प्रोडक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क है। और इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के तहत, इस अग्रीमेंट के तहत लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक जो है वो बिल्ड किए जाएंगे। ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक क्या है? ये आपके लार्ज वॉरफेयर शिप्स होते हैं और यहाँ पे बात की गई है कि इन शिप्स में फुली तरीके से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा और ये शिप्स बनाए जाएंगे इंडियन शिपयार्ड में। तो ये काफी अच्छी बात है कि इंडिया में ये आपका काम होएगा। ओके, नाउ अब ये अग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ है जॉइंट सेक्रेटरी श्री राजीव प्रकाश and your director ships operation and capability integration यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रियर एडमिरल स्टीव मैकार्थी के बीच में, राजीव प्रकाश और स्टीव मैकार्थी के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यूके की। इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं के स्टारमर, कैपिटल है लंदन, करेंसी है आपकी पाउंड। ठीक है, पाउंड स्टेरलिंग इसकी करेंसी है। Now next is, which ministry recently launched the Ideas for Life initiative to promote environmental sustainability? तो यहाँ पे Ideas for Life initiative लॉन्च किया गया था by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो आपके इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था IIT दिल्ली में। ठीक है, to invite innovative ideas promoting environmentally friendly lifestyle। ठीक है, अब जो पोर्टल है इसे डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द यूनिसेफ्स युवा फॉर सबमिटिंग, मैनेजिंग एंड प्रोसेसिंग द इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, अब जो ये पोर्टल है ये कलेक्ट करेगा आइडियाज ऑन अ थीम्स जैसे सेविंग वाटर एंड रिड्यूसिंग वेस्ट। फाइन, Now this initiative is supported by the institutions जैसे UGC हो गया, यूनिसेफ, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, IITs,
IIMs, ठीक है, ये सब इसे सपोर्ट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को. फाइन. नेक्स्ट इज which company has acquired an additional 31.52% stake in Agilus Diagnostic Limited. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने 31.52% का जो स्टेक्स हैं, एडिशनल स्टेक, वो एक्वायर किए हैं? तो इट इज फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड. ठीक है, किसने एक्वायर किए हैं? फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड ने. और पहले इनकी जो शेयर होल्डिंग थी वो 57.68% की थी, अब ये इंक्रीज होकर 89.2% हो गई है. ओके. नेक्स्ट है which company has been recently in October barred by the SEBI from participating in securities market due to alleged fund diversion and misrepresentation of a company's financial record. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको सेबी ने बार्ड किया है, इसको और इसके जो आपके प्रमोटर्स हैं उनको? तो इट इज योर वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड. ठीक है, कौन सी आपकी कंपनी है? वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड. और इसके आपके जो प्रमोटर्स हैं जैसे पांडव नेग एंड प्रभाकर नेग, इनको भी यहाँ पे बार्ड किया है सेबी ने. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज रेज्ड द रुपीज 5,000 crore थ्रू इट्स फर्स्ट बेसल थर्ड compliant additional tier 1 bond issuance for the financial year 2025 at a coupon rate of 7.98%. तो ये कौन सा बैंक है? इट इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, इट इज योर SBI बैंक जिसने रेज किया है 5,000 crore का अमाउंट थ्रू इट्स फर्स्ट बेसल थर्ड कंप्लाइंट एडिशनल टियर 1 बॉन्ड इशुएंस. ओके. अब जो यहाँ पे बॉन्ड की बात की यहाँ पे की जा रही है, इसका टेनोर क्या है? इट इज अ प्रीपिचुअल विद अ कॉल ऑप्शन आफ्टर 10 years, ये इसका टेनोर है. और अगर यहाँ पे रेटिंग की बात करें तो जो क्रिसिल है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने AA+ यहाँ पे रेटिंग इसको प्रोवाइड की है इस बॉन्ड को. एंड साथ में जो केयर आपका कंपनी है, ठीक है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड रेटिंग, इन्होंने भी इसको AA+ रेटिंग इस बॉन्ड को प्रोवाइड की है. ओके. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द प्लेयर हु इज ऑनर्ड एज अ इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर बाय एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ड्यूरिंग द 28th एडिशन ऑफ AFC एनुअल अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन सियोल, साउथ कोरिया. तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिनको यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर ऑनर से नवाजा गया है? इट इज सन ह्वांगमिन. ठीक है, इनका नाम है सन ह्वांगमिन फ्रॉम द साउथ कोरिया. ठीक है, इनको यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल दिया गया है और ये इनका 4th टाइटल है. ठीक है, इससे पहले 2015, 2017 और 2019 में ये टाइटल इनको दिया गया था. नाउ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की बात कर लेते हैं जिनके द्वारा ये आपका ऑनर दिया गया है. तो इसके प्रेसिडेंट आपके हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा. इसका हेडक्वार्टर आपका कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसे 1954 में एस्टैब्लिश किया गया था. क्लियर है. नाउ अदर विनर्स यहाँ पे देख लेते हैं. जैसे विमेंस इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है एली कारपेंटर को फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया. प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है अकरम एफ फ्रॉम कतार. विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है कीको सेक को फ्रॉम जापान. कोच ऑफ द ईयर विमेन पार्क योनजोंग फ्रॉम साउथ कोरिया. कोच ऑफ द ईयर मेन गो ओइवा फ्रॉम जापान. डायमंड ऑफ एशिया ये दिया गया है यानी इन्फेंटियो को, जो फीफा के आपके प्रेसिडेंट हैं. प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया है SAFF को, सऊदी अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन को. देन एशियन कप होस्ट अप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया है कतार फुटबॉल एसोसिएशन को. नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर ग्रास रूट फुटबॉल, गोल्ड ये दिया गया है फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया को. देन सिल्वर दिया गया है इंडिया के आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को. देन प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर ब्रॉन्ज ये दिया गया है वियतनाम फुटबॉल फेडरेशन को. अब यहाँ पे AIFF की बात हुई है तो इनके बारे में स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसके प्रेसिडेंट कौन है. कल्याण चौबे. हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 23 जून 1937 को. नेक्स्ट इज PM मोदी इनॉग्रेटेड दी भारत माता सरोवर इन दुहाला अमरेली, जो गुजरात में लोकेटेड है, विच वॉज डेवलप्ड थ्रू अ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड डैश अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल.
तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है भारत माता सरोवर को? इट इज़ ढोलकिया फाउंडेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज़ ढोलकिया फाउंडेशन। और इन्होंने इम्प्रूव किया है चेक डैम को, एंड इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि जो कैपेसिटी है डैम की वो इंक्रीज की है। पहले 4.5 करोड़ लीटर्स की होती थी, अब इसे डीप करके इसको चौड़ा करके इसे और ज़्यादा खोद के इसकी कैपेसिटी जो है बढ़ा दी गई है, 24.5 करोड़ लीटर्स कर दी गई है। फाइन। Next is, as per the 9th edition of a National Institution Ranking Framework, which institution secured the first rank in overall category. तो 9th edition अभी NIRF का जो है रिलीज किया गया है, जिसमें फर्स्ट रैंक ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल किया है IIT मद्रास ने, और IIT मद्रास जो है 6th कंसेक्यूटिव टाइम टॉप पे बना हुआ है, ठीक है, इन ओवरऑल कैटेगरी। वेरएज अगर हम टॉप 10 इंस्टीट्यूशन की बात करें तो टॉप 10 में फर्स्ट आपका है IIT मद्रास, सेकेंड है IISc बेंगलुरु, ठीक है, फॉलोड बाय IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, देन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दैट इज एम्स दिल्ली, देन IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने ओवरऑल रैंकिंग हासिल की है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बात करें तो जो आपका NIRF है, बेसिकली जो ये रैंकिंग है ये आपकी 5 आपके जो पैरामीटर्स हैं, बेसिकली मोटे मोटे 5 पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करती है, या ये रैंकिंग आपको इन पैरामीटर्स पे बेस्ड दी जाती है। कौन कौन से पैरामीटर्स है पूछे जा सकते हैं? पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, सेकेंड इज रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड लास्ट इज परसेप्शन दैट इज PR। तो इन 5 पैरामीटर्स पे ही आपकी बेस्ड रहती है, ठीक है। अब जो ये आपका रैंकिंग है ये कंडक्ट कौन करता है? इट इज डन बाय द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA इन एसोसिएशन विद द NIRF, ठीक है। इसके अलावा अब बाकी जो कैटेगरीज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले आपकी कैटेगरी आ जाती है यूनिवर्सिटी, तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे। पहली है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपके टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में टॉप 5 आपके आ जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेज की बात करें तो टॉप 5 कॉलेज आ जाते हैं हिंदू कॉलेज, मिरांदा हाउस, सेंट स्टीफन कॉलेज, रामाकृष्ण मिशन विवेकानंदा सेंटेनरी कॉलेज, आत्मा रामा सनातन धर्म कॉलेज, ठीक है। देन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी टॉप किया है IIT मद्रास ने, एंड IIT मद्रास 9th कंसेक्यूटिव ईयर इस पोजीशन पे बना हुआ है इंजीनियरिंग कैटेगरी में, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, कानपुर एंड खड़गपुर। फाइन। अदर कैटेगरीज आर मैनेजमेंट, जिसमें IIM अहमदाबाद ने जो है टॉप किया है, फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो एम्स दिल्ली ने यहाँ पे टॉप किया है, फॉलोड बाय PGI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, क्रिस्टीन मेडिकल कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु, एंड लास्ट इज जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। देन फार्मेसी कैटेगरी में आपका टॉप किया है जामिया हमदर्द, फॉलोड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, देन JS कॉलेज फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इन्होंने टॉप किया है। देन डेंटल कैटेगरी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल, ठीक है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड DY पाटिल विद्यापीठ, ठीक है। अदर कैटेगरीज हैं लॉ की, लॉ में आपका टॉप किया है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशरी साइंसेज एंड सिम्बोसिस लॉ स्कूल। देन नेक्स्ट कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, जिसमें आपका टॉप किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉलोड बाय SCAR नेशनल
डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में IIT रुड़की ने टॉप किया है, फॉलोड बाय IIT खड़गपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली। एंड लास्ट आपकी कैटेगरी आ जाती है इनोवेशन की, जिसमें IIT बॉम्बे ने टॉप किया है, फॉलोड बाय IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT बेंगलुरु एंड IISc बेंगलुरु एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। फाइन। नाउ 3 आपकी कैटेगरी लास्ट रहती है। स्किल यूनिवर्सिटी, इसमें टॉप किया है, टॉप 3 आपकी यूनिवर्सिटी है, सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फॉलोड बाय श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है ओपन यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। देन लास्ट इज स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, देन जादवपुर यूनिवर्सिटी, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, कैलिकट यूनिवर्सिटी एंड नेक्स्ट आता है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज Indian Army has introduced dash units of ASME machine pistol into Northern Command। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है 550 यूनिट्स आपकी ASME मशीन पिस्टल इनके नॉर्दर्न कमांड में। ओके, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये जो आपकी मशीन पिस्टल है, ये आपकी 100% मेड इन इंडिया वेपन है, जिसको डेवलप किया है आपके कर्नल प्रसाद बंसोद अलॉन्ग विद द DRDO एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, जो आपकी ASME है, इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? हैदराबाद बेस्ड लोकेश मशीन्स ने, इस कंपनी द्वारा इसको आपका मैन्युफैक्चर किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एयरपोर्ट दैट हैज अचीव्ड द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर इट्स इनोवेटिव एडवांसमेंट इन एविएशन एट द एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड ड्यूरिंग द सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024, जो आपका रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का जिसने यहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अचीव किया है इनोवेटिव एडवांसमेंट के लिए इन एविएशन? तो इट इज़ योर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये रिकॉग्निशन किया गया है। ठीक है। अब इनके दो यहाँ पे सर्विसेज हैं, विच इज़ डिजिटल ट्विन, जिसको टॉप ऑनर दिया गया है इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट में। वेरएस स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ रनर अप इन द एयरपोर्ट रेवेन्यू मैनेजमेंट कैटेगरी। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर द लार्सन एंड टोब्रो हैज एक्वायर्ड -% स्टेक्स इन अ E2E नेटवर्क, जो आपकी एक इंडियन क्लाउड कंपनी है, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1407.02 करोड़। तो कितना परसेंट स्टेक L&T ने यहाँ पे एक्वायर किया है E2E नेटवर्क का? इट इज़ योर 21%। और दो फेज में यहाँ पे या दो पार्ट में ये डील हुई थी। पहला आपका था 15% इक्विटी फॉर 1079.27 करोड़ एंड सेकेंड आपका डील था 6% स्टेक फॉर 327.75 करोड़ का। ठीक है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो E2E नेटवर्क है, इसके करंट MD है तरुण दुआ। इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। नाउ L&T की बात करते हैं। इसके करंट CMD है SN सुब्रमण्यन। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1938 में। Now next question है, which among the following organization has prepared the report titled Skyways to the Future Operationals Concept for Advanced Air Mobility in India along with the Ministry of Civil Aviation। तो recently in month of November एक रिपोर्ट जारी की गई थी, आपकी रिपोर्ट बनाई गई है Skyways to the Future। इस रिपोर्ट को बनाया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा। ठीक है, इंडिया के जो आपकी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इस रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया था कि नेक्स्ट 15 ईयर्स का यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया गया है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में इंडिया में 1000+ एयरक्राफ्ट होंगे और 1 लाख+ डेली फ्लाइट्स यहाँ पे आपकी होने लगेंगी। ठीक है, इंडिया में। अब यहाँ पे बात की जा रही है एडवांस एयर मोबिलिटी की। एडवांस एयर मोबिलिटी क्या है? बेसिकली एयर टैक्सीज, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग दैट इज EVOLT, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग,
STOL, ये सारे आपके एडवांस एयर मोबिलिटी की टेक्नोलॉजीज़ हैं। और इनका यहाँ पे बेसिकली क्यों बात की जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे आपकी बेंगलुरु सिटी हो गई, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन कितना होता है आप सभी को पता है। तो इन सब चीज़ों से इकोनॉमिक लॉस हमें बहुत होता है, इंडिया को बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होता है, जिसकी वजह से अब हम सोच रहे हैं कि आने वाले सालों में हम जो है एडवांस एयर मोबिलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे एयर टैक्सीज जो हैं वो लाएं, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है वो कम हो पाए। ठीक है, अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो सिर्फ एक बेंगलुरु सिटी से ही हमारा कितना लॉस हुआ है, 200 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ है 2023 की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इन्होंने इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि 3 स्टेज प्लान हम यहाँ पे रखेंगे अर्बन एयर मोबिलिटी का इंडिया में। पहला फेज आपका होगा 5 ईयर, पहला जैसे यहाँ पे 15 साल की बात हो रही है ना, तो पहला 5 साल जो होंगे फर्स्ट स्टेज जो होगी ये फोकस करेगी आपकी 5 ईयर प्री ऑपरेशनल सेटअप पे, जहाँ पे स्टैंड बॉक्स एनवायरमेंट एंड कंडक्टिंग लो डेंसिटी कमर्शियल ऑपरेशंस जो हैं ये आपके क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, जो आपके अभी एग्जिस्टिंग हेलीपैड्स हैं उससे ये आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट स्टेज, जहाँ पे एडवांस ऑटोमेटेड एयर स्पेस मैनेजमेंट आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड लास्ट जो होगी मैच्योर स्टेज आपकी, इसमें कंप्लीटली ऑटोमेटेड होंगी चीज़ें। ठीक है, एयर एंड ग्राउंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस यहाँ पे आपके प्रोवाइड किए जाएंगे। फाइन, अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल मार्केट साइज है आपका एडवांस एयर मोबिलिटी का, ये आपका 2030 तक कितना हो जाएगा, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये आपका 45.12 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा 2030 तक। फाइन, नाउ अगर यहाँ पे पूछा है अभी कितना है, 2022 के बेसिकली डेटा यहाँ पे बताया गया था, तो 2022 में ये 8.93 बिलियन यूएस डॉलर है और 2030 तक 45.12 बिलियन यूएस डॉलर ये आपका हो जाएगा। फाइन, नाउ आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आपके हैं प्रोफेसर कैलास सचदेव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1971। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद डैश ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल वर्कशॉप ऑन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वर्टिकल इन न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पार्टनरशिप में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया था नेशनल वर्कशॉप प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के लिए। ठीक है, तो इट इज योर नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है या कौन सा आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पार्टनरशिप में ये वर्कशॉप हुई थी, तो नेशनल हाउसिंग बैंक के पार्टनरशिप में ये हुई थी। एंड इस इवेंट में जो नेशनल हाउसिंग बैंक है इन्होंने 147 MOU साइन किए थे डिफरेंट प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, जो आपका वर्टिकल है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का। वैसे तो 4 वर्टिकल है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में हम। इससे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के लिए। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को फॉर बिल्डिंग देयर हाउस, या फिर अगर आप वो नया हाउस लेते हैं तो अर्बन एरिया में, तो उनको यहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। और इसे लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने सितंबर 2024 में। ठीक है, अभी करंटली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका मोर देन 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है। साथ में ही बात करते हैं अब 4 वर्टिकल्स की। पहला वर्टिकल आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप सेकंड है, देन अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड लास्ट इज इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम। और यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो इनमें से कोई भी वर्टिकल चुन सकता है एज पर देयर एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। अभी यहाँ पे वर्कशॉप हुई है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की। अब ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है इसके तहत इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप को और मिडिल इनकम ग्रुप को, जो फॉर देयर हाउसिंग लोन। ठीक है, होम लोन के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। और ये इंटरेस्ट सब्सिडी चैनलाइज की जाती है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू, आपका नेक्स्ट है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। ओके,
Now next question है, which ministry has launched a pilot project Operation Dronagiri under the National Geospatial Policy 2022, जिसको पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था 2022 में, ठीक है, टू इलस्ट्रेट द पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ अ जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी। तो जो ऑपरेशनल ड्रोनागिरी इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड इनिशियली ये 3 सेक्टर्स में वर्क करेगा, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। साथ में ही कौन से स्टेट्स में ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा इनिशियल फेज में? तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, कौन से स्टेट में ये आपका जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कौन से 3 सेक्टर इनिशियली ये फोकस करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। क्लियर है? अब जो ऑपरेशन है ये आपका ड्रोनागिरी, इसकी जो एक्टिविटीज हैं इनकी देखरेख करेगा आईआईटी तिरुपति नव आविष्कार आई हब फाउंडेशन। ये क्लियर हुआ। नाउ अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसके आपका कुछ ऑपरेशनल आर्म्स रहेंगे, जो आपका है जियो स्पेशल इनोवेशन एक्सेलरेटर आईआईटी कानपुर का, आईआईटी बॉम्बे का, आईआईएम कलकत्ता एंड आईआईटी रोपर। तो ये इसके ऑपरेशन आर्म रहेंगे आपके ऑपरेशन ड्रोनागिरी के। एंड जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है इसको मॉनिटर किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जियो स्पेशल इनोवेशन सेल द्वारा। ओके, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लॉन्च की गई थी, इंटीग्रेटेड जियो स्पेशल डेटा शेयरिंग इंटरफेस को, जो ये प्लेटफॉर्म है इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था इस प्रोजेक्ट के साथ, इस ऑपरेशन के साथ, ताकि यहाँ पे जो डेटा शेयरिंग है वो आराम से की जा सके, एक्सेस किया जा सके डेटा को और एनालाइज किया जा सके। क्लियर है? किस चीज के लिए? फॉर अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ एक और चीज जो यहाँ पे मेंशन की गई थी कि ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल जियोस्पेशल पॉलिसी 2022, जिसको 2 दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, किस एम के साथ इसको लॉन्च किया गया था कि इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना है ग्लोबल स्पेशल स्पेस में। एंड इसका एक और एम है कि हमें सेटअप करना है हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे एंड मैपिंग विद अ हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल बाय 2030। ओके, next आपका क्वेश्चन है, which among the following organizations signed an MOU with the Online PSB Loan Limited, that is OPL, to digitalize the enrollment and claim settlement process under the Jan Suraksha scheme for all 43 RRBs, regional rural banks। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है ऑनलाइन PSB लोन लिमिटेड के साथ? किस चीज के लिए? डिजिटलाइज करने के लिए एनरोलमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को अंडर द जन सुरक्षा स्कीम। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड। अब नाबार्ड ने क्या बोला है? इट विल इंटीग्रेट 43 RRBs ऑनटू द जन सुरक्षा पोर्टल। अब जो ये पोर्टल है ये आपका बेसिकली डिजिटल एनरोलमेंट और क्लेम सेटलमेंट प्रोवाइड करता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। ओके, नेक्स्ट है, the Gujarat government has signed an MOU with which among the following company or companies to promote the use of AI artificial intelligence technologies in a Gujarat। तो इनमें से कौन सी कंपनी है या कंपनीज हैं जिनके साथ गुजरात गवर्नमेंट ने आपका MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि AI टेक्नोलॉजी जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो गुजरात में उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज IBM, माइक्रोसॉफ्ट एंड नेस्कॉम। इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन हुआ है। क्लियर है? नाउ IBM जो है, IBM के साथ जो MOU साइन हुआ है उसके तहत ये स्टैब्लिश करेगा और प्रमोट करेगा AI क्लस्टर को गिफ्ट सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU जो साइन हुआ है तो ये आपका स्टैब्लिश करेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अ गिफ्ट सिटी। देन नेस्कॉम जो है ये एनहांस करेगा AI कैपेबिलिटीज को गुजरात में। क्लियर हुआ? नाउ अब जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसने बेसिकली ये सारे आपके MOU साइन किए थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर आता है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था, इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किया था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को, जिसका मेन एम है कि 25,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको AI और डीप टेक टेक्नोलॉजी में जो है ट्रेन किया जाए ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years। क्लियर है? नाउ अब इस इनिशिएटिव के अंडर IBM, NVIDIA, Amazon वेब सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी एंड L&T एडुटेक, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो बेसिकली इनका यहाँ पे काम रहेगा कि ये यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे।
क्लियर हुआ? साथ में ही ये यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। नाउ अब यहाँ पे 4 स्टेट्स यूनिवर्सिटीज जो हैं आपकी GTU हो गया, IIT, RAM, PDEU और गणपत यूनिवर्सिटी, ये सारे आपके इन्होंने एज अ एग्रीगेटर्स यहाँ पे ज्वाइन किया है। Now next question है, which among the following state or union territory secured the first rank in the 6th edition of State Food Safety Index 2023-2024 developed by the Food Safety and Standard Authority of India? तो recently SFSI इंडेक्स जो है वो FSSAI ने रिलीज किया है, जिसका 6th एडिशन रिलीज किया गया है 2024 में। और इस इंडेक्स में कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने जो है टॉप किया है, फर्स्ट रैंक हासिल की है? इट इज योर केरला। ठीक है, केरला स्टेट ने ये फर्स्ट रैंक हासिल की है ओवरऑल स्कोर की अगर हम बात करें। ठीक है, और सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर ये टॉप पे बना हुआ है। अगर हम बाकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात करें तो स्टेट एंड यूटीज में केरला ने टॉप किया है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, देन जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात और 5th नंबर पे आपका जो है पंजाब था। वेयरएज स्पेशल एक्नॉलेजमेंट में नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है आपका नागालैंड ने। फिर है, अब यहाँ पे किस पैरामीटर्स पे ये रैंकिंग जो है दी जाती है? तो पहला पैरामीटर आपका है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, जिसका आपका जो वेटेज है वो 9% का है। देन कंप्लायंस का वेटेज है 28% का। फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस, इट इज योर 36%। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये आपका 8% है। देन कंज्यूमर एम्पावरमेंट एंड FSSAI इनिशिएटिव पैरामीटर आपका 9% का है, इसका 9% वेटेज है। वेयरएज इम्प्रूवमेंट इन रैंक ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम स्टेट फूड सेफ्टी 2022-2023, ये आपका 10% का वेटेज रखता है। वेयरएज अगर कुछ हम की पॉइंट्स की बात करें तो ये की पॉइंट्स आपके हैं, तमिलनाडु जो है इसने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। 2023 में ये आपका 3rd पोजीशन पे था, बट 2024 में ये 2nd पोजीशन पे आ गया है विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 67। नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात जो है ये आपका 4th नंबर पे था विद टोटल स्कोर ऑफ 61.75 एंड पंजाब आपका 5th नंबर पे था स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाली कैटेगरी में विद 56.75% स्कोर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है जो नागालैंड है, इट वॉज रिकॉग्नाइज एज विद अ स्पेशल एक्नॉलेजमेंट अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट, और इसका जो रैंक था आपका, टोटल रैंक इसका 13 था एंड ओवरऑल स्कोर इसका 44.25% था। वेयरएज अगर हम सिर्फ बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो इसमें टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर में, फॉलोड बाय चंडीगढ़ विद अ स्कोर ऑफ 43.75 एंड दिल्ली आपका 3rd नंबर पे था इन अ यूनियन टेरिटरी विद अ 37.5 स्कोर। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें FSSAI की, तो इसके करंट CEO हैं जी कमलावर्धना राव। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, Now next आपका क्वेश्चन है, the Dash became the first country to prepare comprehensive checklist of its entire fauna covering 1,04,561 species। तो पहली कंट्री ये बनी है इंडिया जिसने चेकलिस्ट जो है रिलीज की है अपने फोना की, जिसमें 1,04,561 स्पीशीज जो है वो शामिल किए हैं। ठीक है ना, अब ये जो लिस्ट थी आपकी, बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, इन्होंने लॉन्च किया था फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। ठीक है, पहला कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट ऑन दी फ्यूनल स्पीशीज जो रिपोर्ट की गई हैं इंडिया में। ठीक है, अब जो ये चेकलिस्ट थी ये लॉन्च की गई थी 109 फाउंडेशन डे जो था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। इस इवेंट में ये चेकलिस्ट को रिलीज किया गया था। इसी के साथ इंडिया पहला कंट्री बना है जिसने इस टाइप की चेकलिस्ट जो है वो रिलीज की है। फाइन, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है धृति बैनर्जी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1916 को। ओके, नेक्स्ट इज नेम द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दैट इज SSC। SSC के आपके नए जो है चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? S गोपालकृष्णन। क्या नाम है इनका? S गोपालकृष्णन। और इन्होंने रिप्लेस किया है राकेश रंजन को। ठीक है, किसे रिप्लेस किया है? राकेश रंजन को। इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे किए हैं, जैसे V उमाशंकर जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। विक्रम देवदत्त, इन्हें सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। तन्मय कुमार सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड सुब्रता गुप्ता
इनको इलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. फाइन. Now next आपको क्वेश्चन है, which among the following regulatory body has launched a Sarthi 2.0 mobile application on personal finance for investor. तो यहाँ पे जो है सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंक्लूड किया गया है एंड हैज अ मॉड्यूल्स जो एक्सप्लेन करता है केवाईसी, नो योर कस्टमर प्रोसीजर, फिर म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है. इसके साथ साथ इस ऐप में जो इन्वेस्टर है वो बाय और सेल कर सकता है शेयर को ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है. साथ में ही इट हैज इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस रिएड्रेसल मैकेनिज्म एंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म. तो ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं सारथी 2.0 मोबाइल ऐप में. क्लियर है? किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO एंड Intergovernmental Oceanographic Commission IOC have named 3 underwater geographical structures located in the Indian Ocean as a Ashok Seamount, Chandragupta Ridge and Kalpatru Ridge. ठीक है. अब क्वेश्चन है दिस, द चंद्रगुप्त रिजिड वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर. तो कौन से ईयर में चंद्रगुप्त रिजिड को जो है डिस्कवर किया गया था? तो ये आपका ईयर है 2020. क्लियर है? अब जो आपका अशोका सी माउंट है और चंद्रगुप्त रिजिड है, इनका नाम जो है मौर्यन डायनेस्टी रूलर्स के नाम पे रखा गया है, ठीक है. ये ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन इससे बन भी सकता है आपका, ठीक है. नाउ चंद्रगुप्त रिजिड को किसने डिस्कवर किया था? इंडियन ओशियन रिसर्च वेसल MSG सागर द्वारा इसको जो है डिस्कवर किया गया था. वेरएस अशोक सी माउंट एंड कालपात्रु जो रिजिड है, इसे डिस्कवर किया गया था 2012 में विद द हेल्प ऑफ अ रशियन सी वेसल एकेडमिक निकोले स्टारको. फाइन. इसके अलावा यहाँ पे इंडियन ओशन में टोटल अब 7 स्ट्रक्चर हो गए हैं, जिसमें से प्रीवियस जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में भी देखते हैं. जैसे पहला है आपका रमन रिजिड, 1951 में इसको डिस्कवर किया गया था बाय द US ऑयल वेसल, ठीक है. और इनका नाम जो है रखा गया है CV रमन जी के नाम पे. फाइन. नेक्स्ट है पनिकर सी माउंट, इसे 1992 में डिस्कवर किया गया था एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर दी नेदुमन गटू केसवा पनिकर, ठीक है. एन के पनिकर के नाम पे इनका नाम रखा गया है, जो आपके ओशनोग्राफर थे. देन सागर कन्या सी माउंट, इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1986 बाय द ORV सागर कन्या, ठीक है. नेक्स्ट आपका है DN वाडिया ग्योत, इनको इस स्ट्रक्चर को जो है डिस्कवर किया गया था 1992 में बाय द ORV सागर कन्या द्वारा एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन जियोलॉजिस्ट दाराशॉ नौशेरवान वाडिया इन 1993. एंड अदर जो 3 आपके स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट हुए हैं, अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिजिड और कालपात्रु रिजिड. क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे आप IHO की. IHO जो है स्टैब्लिश किया गया था आपका 1921 में. इसके सेक्रेटरी जनरल आपके हैं डॉक्टर मेथेस जॉन फ्रॉम जर्मनी. सेक्रेटरीट है मनाको एंड आपका जो मेंबर स्टेट है इट इज करेंटली 10. देन IOC के बारे में बात करें, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन की ऑफ यूनेस्को. इट एस्टैब्लिश इन द ईयर 1960 और चेयरपर्सन इसके हैं डॉक्टर युक्ता मिशिंदा फ्रॉम द जापान एंड हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में. मेंबर स्टेट्स करंटली है 150. क्लियर है? Now next question है, हरिवंश नारायण सिंह, the deputy chairman of राज्यसभा, has released the book titled भारत के 75 महान क्रांतिकारी, 75 great revolutionaries of India in a New Delhi, Delhi. The book is written by dash. इस बुक को लिखा है भीम सिंह ने, ठीक है. तो आंसर आपका यहाँ पे है, इट इज ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट है, which state has launched a हिम उन्नति स्कीम to promote natural farming in the state. तो कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय दी हिमाचल प्रदेश, ठीक है. किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने. और ये स्कीम बेसिकली बेनिफिट करेगी आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, ठीक है. नाम से पता चल रहा है नेचुरल फार्मिंग यहाँ पे की जाएगी, जिसमें कोई भी केमिकल्स जो है नहीं यूज किया जाएगा. इसके लिए, इस स्कीम के लिए HP गवर्नमेंट ने 150 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है. इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 50,000 फार्मर्स को, ठीक है. स्कीम के तहत ये यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाएंगी 50,000 फार्मर्स के लिए, ठीक है, थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2,600 फोकस्ड एग्रीकल्चर क्लस्टर,
ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो 15 से 20% जो है वो एनहांस होगी, वो बूस्ट होगी इन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स इन HP. फाइन. नेक्स्ट इज which general insurance company has recently in June integrated with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation, that is IRCTC, to enable embedded group personal accident, that is GPA policies to be offered alongside a e-ticket purchases through Insilien API platform. तो recently देखो, जब भी आपने IRCTC की जो बेसिकली जो आपने टिकट बुक किया होगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कि आप इसे अगर आप क्लिक करते हो तो जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होती है वो हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी आपको पे करना होता है और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब इन केस जैसे खुदा ना खास कभी ऐसा हो जाए कि एक्सीडेंट हो जाए और पर्सन की डेथ हो जाए, ठीक है, ABC पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस यहाँ पे उसकी फैमिली को जो है ये पॉलिसी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, ठीक है, IRCTC के साथ मिलके। तो ये प्रोवाइड किया जा रहा है रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस द्वारा, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या बोला है कि क्या एक यहाँ पे एक नाम आपको देखने को मिल रहा है Insilien API प्लेटफॉर्म का, ठीक है। इसी के थ्रू यहाँ पे ये परचेज किया जा रहा है। अब ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये आपकी न्यूयॉर्क फर्म है, न्यूयॉर्क बेस्ड फर्म है, जो यहाँ पे जो आपके मल्टी प्लेटफॉर्म है, जैसे जो इनकी IRCTC की जो इनकी वेबसाइट हो गई या इनकी ऐप हो गई, इनमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये वाली सर्विसेज हमें हर जगह प्रोवाइड करनी है तो ये लिंक्ड होने चाहिए, ठीक है। इनके वेबसाइट, इनके एप्स या अदर कोई प्लेटफॉर्म अगर हैं तो उन सबको ये क्या कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है, ठीक है। मल्टी प्लेटफॉर्म को इंटरलिंक किया जा रहा है API के थ्रू। API क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। इसके द्वारा आपका Insilien जो है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस जो है इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसके करंट चेयरमैन है SVG, ठीक है। IRCTC की बात करें तो इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट CMD है संजय कुमार, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड हैज बीन रिसेंटली इन अगस्त डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका वेटलैंड है जिसको रामसर साइट अभी अनाउंस किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है, नंजरयन बर्ड सेंचुरी जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। सेकेंड है तवा रिजर्वर जो आपका महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एंड कोजुवेली बर्ड सेंचुरी फ्रॉम तमिलनाडु। इन तीनों को ही अभी डेजिग्नेट किया गया है एज अ रामसर साइट, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल A, B and C आर करेक्ट। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है अब टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितने हो गए हैं, तो इट इज 85। अभी कितने हो गए, 85। और अभी 5 जून को जिस दिन हम जो है एनवायरमेंट डे मनाते हैं उस दिन भी आपके आपकी जो वेटलैंड साइट्स हैं, ठीक है, वेटलैंड जो है उनको आपका डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट। अभी हम देखेंगे वो कौन सी आपकी वेटलैंड्स थे, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है कौन सा इंडियन स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स आपके लोकेटेड हैं, तो इट इज़ तमिलनाडु फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। इवन इंडिया में जो है 19 टाइप्स के आपके वेटलैंड्स हैं और अगर एरिया वाइज बात करें तो ये आपके सबसे ज़्यादा लोकेटेड हैं गुजरात में, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। फाइन, यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो रामसर साइट्स की, ठीक है। 5 जून को जो बिहार की 2 बर्ड सेंचुरी हैं आपकी, नागी बर्ड सेंचुरी और नागती बर्ड सेंचुरी, इन दोनों को जो है रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा 2 तमिलनाडु की और एक आपकी मध्य प्रदेश की वेटलैंड जो है उसको रामसर साइट बनाया गया है। एंड नाउ टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो हैं ये आपके 85 हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज डेवलप्ड द इनोवेटिव हैंड-हेल्ड एंटी-ड्रोन गन जिसका नाम है वज्र शॉट, that was showcased in Swalamban 2024 Indian Navy's Naval Innovation and Indigenous Organization, that is NIIO seminar organized by Indian Navy in a New Delhi, Delhi। तो स्वालंबन 2024 में डिस्प्ले किया गया था, शोकेस किया गया था आपका हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन वज्र शॉट को, ठीक है। अब ये जो आपके
एंटी ड्रोन गन है, इसको डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द बिग बैंग बूम सॉल्यूशन। किसने डेवलप किया है? बिग बैंग बूम सॉल्यूशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नाउ वर्ज शॉट की बात करें तो इसका जो वेट है ये 3.5 kg का है, जो डिटेक्ट कर सकता है और जैम कर सकता है ड्रोन सिग्नल्स को फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स। इसके साथ आप इसे पेयर कर सकते हो हैंड हेल्ड ड्रोन डिटेक्टर के साथ, ताकि इसका एक एनहांस्ड वर्जन आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एक मिल जाएगा, जिसका नाम वज्र सुपर शॉट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आपकी यूज की जा रही है, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड यहाँ पे यूज किया है, ताकि आपका जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है डिवाइस की कैसे ऑपरेट कर रहा है या उसका जो भी ऑपरेशनल स्टेटस है वो आपको आसानी से आप रियल टाइम बेसिस पे देख पाए। ठीक है, बैटरी की बात करें तो बैटरी लाइफ इसकी आपकी 9 आवर्स की है। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स The Global Risk Report 2024, how many million hectares of crops did India lose due to the excess rain between 2015 and 2021? तो 2015 से 2021 के बीच में हैवी रेन की वजह से या ज़्यादा रेन की वजह से कितना हमारी जो क्रॉप्स है वो खराब हुई है? तो आंसर हेयर इज 33.9 मिलियन हेक्टेयर। तो इतना जो हमारा क्रॉप है वो खराब हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सेस रेन। वेयरएज अगर हम बात करें सूखे की वजह से कितना खराब हुआ है 2015 से 2021 के बीच में, तो ये आपका हमें लॉस हुआ है, इंडिया को लॉस हुआ है 35 मिलियन हेक्टेयर्स का ड्यू टू दी ड्राउट या सूखे की वजह से। ठीक है, तो ज़्यादा बारिश हो या ज़्यादा सूखा पड़े, दोनों केस में ही क्रॉप जो है वो खराब होती हैं, और उसी का यहाँ पे आपको डेटा बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि आने वाले सालों में या बाय 2030 इंडिया जो है, इंडिया को यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी वर्किंग आवर्स में, विच इज 5.8%। ठीक है, 5.8% की कमी देखने को मिलेगी वर्किंग आवर्स में, जो लगभग आपका 34 मिलियन फुल टाइम जॉब्स के बराबर होगा। ठीक है, ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द एक्सेस हीट, बिकॉज ऑफ द जो भी हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काम, ऑब्वियस ही बात है, आप बाहर तो निकलोगे नहीं, तो काम कम ही होएगा ना उस वजह से। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स भी हमारे कम हो जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री किसान Mandhan Yojana, that is PMKMY, has recently in September completed 5 years of successful implementation. Under this scheme, the eligible small and marginal farmers receive minimum fixed monthly pension of rupees dash at the age of 60. तो जो ये आपकी स्कीम है, इसे 2019 में जो है आपका लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो आपके लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे इनकी एज जो है 60 ईयर्स हो जाती है, इनको पेंशन, मंथली पेंशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और मिनिमम मंथली पेंशन यहाँ पे 3000 की इन्हें दी जाती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं इसकी। इस स्कीम की हमने बात की कि इसको जो है 2019 में लाया गया था, और 12 सितंबर इज दी आपकी एग्जैक्ट डेट। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनके पास लैंड होल्डिंग होनी चाहिए आपकी अप टू 2 हेक्टेयर्स, एंड जो एलिजिबिलिटी है इस स्कीम के लिए इट इज योर 18 to 40 ईयर्स। फाइन, अगर हम करंट डेटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन है आपके इस स्कीम से एज ऑफ अगस्त 2024, ये सबसे ज़्यादा देखे गए हैं बिहार से, फॉलोड बाय झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन देखे गए हैं आपके 23.38 लाख फार्मर्स के देखे गए हैं बिहार और झारखंड से। क्लियर है? नाउ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये आपकी सोशल सिक्योरिटी आपकी स्कीम है, जहाँ पे आपको मतलब जो फार्मर्स है उनको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता है 55 से 200 रुपए के बीच में, और ये जो कंट्रीब्यूशन इन्हें देना होता है हर महीने, ये आपका मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 42 ईयर्स तक आपको देना होता है। फाइन, और यहाँ पे आपकी जो पेंशन है वो कब से स्टार्ट होती है? जब आप 60 ईयर्स के हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना आप पैसा डालोगे उतना गवर्नमेंट भी इसमें पैसा डालती है। ठीक है, अगर आपने 55 रुपये डाले हैं तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे 55 रुपये आपके डालेगी। फाइन, मिनिमम अशोर्ड पेंशन जो है यहाँ पे मिनिमम पेंशन आपकी 3000 की हर मंथ दी जाएगी जब आपकी एज 60 हो जाएगी। इसके अलावा अगर फार्मर जो है 60 साल से पहले ही एग्जिट कर जाता है, इन दैट केस जो भी उसका जो डिपॉजिट फंड होगा वो उसको देंगे, प्लस जो इंटरेस्ट यहाँ पे होगा वो भी उसको दिया जाएगा। फाइन, फैमिली पेंशन, अगर जो आपके फार्मर हैं, ठीक है,
अगर उस फार्मर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस जो उसकी स्पाउस है उसे 50% पेंशन यहाँ पे दी जाएगी, मगर कंडीशन क्या है, जो स्पाउस है वो ऑलरेडी बेनिफिशियरी नहीं होनी चाहिए स्कीम की। क्लियर है? नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो पेंशन फंड है इट इज मैनेज्ड बाय द LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विद अ रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेटेड थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर एंड अ स्टेट गवर्नमेंट। आई होप दिस इज क्लियर. Next is name the Hindi large language model LLM that was recently in September unveiled by Microsoft backed AI firm group, that is Group 42 Holding Limited या G42 के नाम से भी इसे जाना जाता है, at the India UAE Business Forum held in मुंबई महाराष्ट्र. अभी हमने पढ़ा कि इंडिया UAE बिजनेस फोरम आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, क्योंकि जो आपके क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, उनका विजिट इंडिया में हुआ था, राइट? उसी फोरम में, उसी इंडिया UAE बिजनेस फोरम में एक आपका हिंदी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM जो है वो रिलीज किया गया है, जिसका नाम है नंदा. क्या नाम रहा है इसका? नंदा. और इसका नाम रखा गया है इंडिया के पीक के ऊपर, नंदा देवी के ऊपर इसका नाम रखा गया है. इसे डेवलप किसने किया है? G42 सब्सिडी इंसेप्शन एंड Cerebus सिस्टम along with the researchers of मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन UAE. इनके द्वारा इसको बनाया गया है. ठीक है, ये स्पेसिफिकली कैटर करेगा हिंदी स्पीकिंग यूजर्स को. फाइन. इसकी अगर बात करें तो नंदा जो है आपका LLM जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, इट विल हैव अ पैरामीटर काउंट ऑफ 13 बिलियन एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2.13 ट्रिलियन टोकन्स आपके हैं लैंग्वेज डेटाबेस के, जिसमें हिंदी भी शामिल है. इसके अलावा जो ये मॉडल है इसे ट्रेन किया गया है कॉन्डर गैलेक्सी, जो आपका वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल AI सुपर कंप्यूटर है for the training and inferencing built by the G42 and Cerebus. इसके बारे में अगर यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है. हिंदी LLM है, 13 बिलियन पैरामीटर मॉडल इसमें है, ट्रेन किया गया है इसे 2.13 ट्रिलियन टोकन्स ऑफ लैंग्वेज डेटा पे, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में आपको ये अवेलेबल है, एक्यूरेट टेक्स्ट टू स्पीच विद ASR. यहाँ पे इसके फीचर्स ऐसे दिखाए गए हैं. इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है इन 2023 इन मंथ ऑफ अगस्त G42 जो है इन्होंने एक AI मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम है जेस. इसके बारे में अभी आपको पूछा सकता है. इट वॉज बिल्ड एज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट ओपन सोर्स अरेबिक LLM with a model ranging from 590 million to 70 billion पैरामीटर्स. ये इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है. इसके अलावा जेस जो है इट इज अ सेट ऑफ न्यू स्टैंडर्ड फॉर लिंग्विस्टिक AI which is G42 now seeks to replicate for the other regions whose language are still under represented. ठीक है, तो ये आपका ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि 2023 में G42 ने AI मॉडल लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है. इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है. तो जेस इसका नाम था. ठीक है. Next is which life insurance company has entered a bank insurance partnership with CSB Bank to offer insurance product. तो इनमें से कौन सा आपका इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है CSB बैंक के साथ? तो ये आपका है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. कौन सी कंपनी है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, जिसके MD and CEO है प्रशांत त्रिपाठी. हेडक्वार्टर है आपका इन न्यू दिल्ली. फाइन. Next is the Olympic Council of Asia has recently in September included Yogasana as a demonstration sports in the 2026 Asian Games which is scheduled to be held in Dash. तो आपके 2026 के एशियन गेम्स में योगा को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट, ये डेमो स्पोर्ट जो है आपका यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. और ये आपका क्वेश्चन क्या है कि 2026 का एशियन गेम होगा कहाँ पे? ये स्केड्यूल है आपका जापान में. जापान की जो आपकी एची नागोवा प्लेस है वहाँ पे आपका हेल्ड होगा. और ये जो योगा को डेमो स्पोर्ट की तरह यहाँ पे इंक्लूड करना, ये डिसीजन आपका पास किया गया था 44th ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की जो जनरल असेंबली हुई थी आपकी न्यू दिल्ली में, वहाँ पे. ठीक है. स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट करंटली है राजा रणधीर सिंह. हेडक्वार्टर इसका कुवैत सिटी में लोकेटेड है आपका एंड इट इज फॉर्म्ड इन द ईयर 1982. इसके अलावा जो इसके प्रीवियस एडिशन थे वो कहाँ हुए थे? 2022 का एडिशन था, जो एक्चुअली में 2023 में आपका हुआ था होंगजो चाइना में हुआ था. 2026 का कहाँ हो रहा है? जापान में हो रहा है. 2030 का कहाँ होगा? दोहा कतार में. और 2034 का आपका होगा रियाद सऊदी अरेबिया में. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज
Shunk Air has recently in September received no objection certificate from Ministry of Civil Aviation and it will be the first scheduled airline to launch from Dash State. तो Shunk Airline जो है इसे रिसेंटली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है, रिसीव हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से और ये आपका वैलिड रहेगा 3 साल तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, जो शंक एयर है ये पहली स्केड्यूल एयरलाइन है आपकी जो लॉन्च होगी आपकी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, शंक एयर जो है ये पहली स्केड्यूल एयरलाइन है जो ओरिजिनेट होगी आपकी उत्तर प्रदेश से और इसके मेजर हब्स कौन कौन से रहेंगे, इट इज लखनऊ एंड नोएडा, ठीक है। नाउ अभी हमने बताया कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस जो है ये वैलिड रहेगा आपका 3 साल के लिए और यहाँ पे ये जो एविएशन ये जो आपकी कंपनी है एविएशन कंपनी शंक एयर ये वेट कर रही है DGCA के अप्रूवल के लिए कि इसको क्लियरेंस मिलेगा और उसके बाद ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 2024 ये आपकी ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, फाइन। नाउ शंक एयर की बात करें, इट इज ओन्ड बाय शंक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड एंड इसका प्लान है कि ऑपरेट करेंगे मेजर सिटीज़ में, जैसे उत्तर प्रदेश की मेजर सिटीज़ आपके आती हैं वाराणसी, आगरा, गोरखपुर में ये आपका जो है ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इसके साथ इसका इस एयरलाइन का मेन फोकस रहेगा आपका इंटर और इंटर स्टेट रूट्स पे, प्रायोरिटाइजिंग सिटीज़ विद अ हाई डिमांड बट लिमिटेड डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑप्शंस, ठीक है। नाउ शंक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम पूछा जा सकता है, तो इट इज के विश्वकर्मा इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाज अप्रूवल टू ऑफर UPI स्विच टू एनहांस एंटरप्राइजेस पेमेंट सोल्यूशन इन मंथ ऑफ नवंबर 2024। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें NPCI का अप्रूवल मिला है इन मंथ ऑफ नवंबर, तो इट इज योर फाइव कॉमर्स, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज योर फाइव कॉमर्स। फाइव कॉमर्स की बात करें तो इसके करंट CEO जो है इनका नाम है जॉस थेतिल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका पुणे महाराष्ट्र में और इन मंथ ऑफ अक्टूबर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इन मंथ ऑफ अक्टूबर फाइव कॉमर्स ने लॉन्च किया था कलेक्टिपाई 360, ठीक है, जो आपका एक डेब्ट कलेक्शन टूल है बैंक और NBFC के लिए, क्लियर है। नाउ इसी के साथ अगर हम बात करें इन मंथ ऑफ अक्टूबर कैश फ्री पेमेंट ने भी जो है पार्टनरशिप की थी NSDL पेमेंट के साथ, किस चीज के लिए, UPI स्विच के केस में, ठीक है, UPI स्विच के लिए इसको लॉन्च करने के लिए। इसके अलावा रेजर पे ने भी जो है कोलैबोरेशन किया था एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए UPI स्विच को, तो ये दोनों भी आपके अच्छी न्यूज़ है और ये हो सकता है अगर पुरानी न्यूज़ पूछी जाए तो ये भी उसमें आपका कवर हो गया है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो मिलेंगे इसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।